Hello students, how are you? Welcome to online English classes of New St. Stephen Public School, Unit 3, Awalkheda, Agra by Dinesh Kumar Srivastav. Hello students, today in this video I will explain you the second chapter from the book Vistas. The name of the chapter is The Tiger King and the writer of this chapter is Kalki. So students, let's begin the chapter The Tiger King by Kalki. So before you read, what is the general attitude of human beings towards wild animals? यानी जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनका वाइल्ड एनिमल्स के प्रति जो जनरल एटीट्यूड होता है, जो सामान्य दृष्टिकोण होता है, वो क्या होता है। तो देखिए, हम इसी के बारे में थोड़ा इस चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे। वैसे ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज़ द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। तो महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम के महाराजा इस कहानी के नायक हैं। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस जामेदर जनरल खिलेदार मेजर शतव्याग्र सामरी महाराजा धीराज विश्व भुवना सम्राट सर जिलानी जंग बहादुर MAD ACTC और CRCK। तो ये जो महाराजा थे प्रतिबंधपुरम के, उनको इन सभी नामों से अक्सर आइडेंटिफाई किया जाता था, जाना जाता था। बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टेंड टू द टाइगर किंग। तो लेकिन ये जो नाम था, इतना बड़ा नाम, इतने सारे नाम, इन सबको शॉर्ट करके यानी छोटा करके एक नाम रखा गया था, और वो नाम क्या था? टाइगर किंग। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू, मैं आपको ये बताने के लिए आगे आया हूँ, वाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग, कि उनको टाइगर किंग के नाम से क्यों जाना गया। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस। हालांकि एडवांस में यानी आगे बढ़ने का मेरा कोई इरादा नहीं है, मैं आगे बढ़ने का कोई इरादा रख के बहाना नहीं बना रहा हूँ। ऐसा मैं कोई बहाना नहीं करना चाहता आगे बढ़ने का। ओनली टू एंड इन अ स्ट्रैटेजिक विड्रॉल, केवल अपनी इस कहानी को एक योजनाबद्ध तरीके से विड्रॉल करने की यानी समाप्त करने की। इवन द थ्रेट ऑफ अ स्तूका बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक। जो स्तूका बॉम्बर है, स्तूका एक आर्मी वगैरह का नाम होता है, या सोल्जर्स की एक जो टुकड़ी होती है, सेना का जो दल होता है, उसका नाम होता है। तो वो कहता है कि जो स्तूका बॉम्बर की थ्रेट यानी धमकी भी मुझे नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक, मुझे अपने रास्ते से नहीं हटा सकती। द स्तूका इफ़ इट लाइक्स, और जो स्तूका है अगर वो चाहे, कैन बीट अ हिस्ट्री रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी, अगर वो चाहे तो मेरी स्टोरी से पीछे हट सकता है, यानी मेरी स्टोरी को ना सुनना चाहे तो ना सुने, वो पीछे हट जाए, बट मैं स्टोरी सुनाऊंगा ही। राइट एट द स्टार्ट, यानी बिल्कुल आरंभ में ही, बिल्कुल शुरुआत में ही, इट इज़ इम्परेटिव टू डिस्क्लोज अ मैटर ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग। यानी टाइगर किंग के बारे में एक वाइटल इम्पोर्टेंस यानी अत्यधिक महत्वपूर्ण एक मैटर है, इसको डिस्क्लोज कर देना, इसको सबको बता देना बहुत ही इम्पेरेटिव है यानी नेसेसरी है। एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम, हर कोई जो उनके बारे में पढ़ता है, विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिज़ायर टू मीट अ मैन ऑफ हिज इंडोमिटेबल करेज फेस टू फेस। यानी हर कोई जो उनके बारे में पढ़ता है, वो इस इंडोमिटेबल करेज माने अदम्य साहस वाले व्यक्ति से फेस टू फेस माने आमने सामने मिलने की नेचुरल डिज़ायर यानी अंदर से निकलने वाली जो स्वतः इच्छा को महसूस करता है, यानी उसके अंदर खुद ही ये इच्छा होती है कि वो उससे फेस टू फेस उसकी मुलाकात हो। बट देयर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, लेकिन इसके फुलफिलमेंट की यानी इसके पूरे होने की कोई भी अवसर नहीं है। कैसे भी ये आपका विचार पूरा नहीं हो सकता। एज भरत सेड टू रामा अबाउट दशरथ, जैसा कि भरत ने राम को दशरथ के बारे में बताया, मतलब द टाइगर किंग हैज़ रीच्ड दैट फाइनल अबॉर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रीचर्स, कि जो टाइगर किंग है वो सभी लिविंग क्रीचर्स के उस फाइनल अबॉर्ड का मतलब अंतिम निवास
तक पहुंच चुका है, यानी जहां पर अंतिम निवास सबका कौन सा होता है, यानी मृत्यु, यानी जो टाइगर किंग है वो भी मृत्यु के निवास में पहुंच चुका है। इन अदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज डेड। दूसरे शब्दों में कहें तो जो टाइगर किंग है वो मर चुका है। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज ए मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट। उसकी मृत्यु का जो मैनर है, जो तरीका है, जो ढंग है, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वी कैन से अद्भुत इंटरेस्ट का, यानी अनोखे रुचि का मामला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैटर है। कैसे? इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल। लेकिन इसको केवल टेल के इस कहानी के अंत में ही प्रकट किया जा सकता है, आपको अभी नहीं बताया जा सकता। द मोस्ट फैंटेस्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइज वॉज दैट। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे फैंटेस्टिक, आश्चर्यचकित करने वाला पहलू उसके डिमाइज का, उसकी मृत्यु का ये था दैट कि एज सुन एज ही वॉज बोर्न, कि जैसे ही वो पैदा हुआ, एस्ट्रोलॉजर हैड फोरटोल्ड, एस्ट्रोलॉजर्स ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी, उन्हीं उसके पैदा होते ही तुरंत भविष्यवाणी कर दी दैट वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई। और ये कैसी भविष्यवाणी की कि एक दिन इस टाइगर किंग को वास्तव में मरना पड़ेगा। तो ये भविष्यवाणी उन्होंने पहले ही कर दी। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स। और उन्होंने क्या कहा कि ये चाइल्ड बड़े होकर के योद्धाओं का योद्धा बनेगा, हीरोज ऑफ हीरोज़, नायकों का, यानी बहादुरों का बहादुर, नायकों का नायक बनेगा, चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस, विजेताओं का विजेता बनेगा। बट लेकिन, और वो लेकिन कह करके एकदम से रुक गए। दे बिट देयर लिप्स, उन्होंने अपने होंठों को थोड़ा काटा, एंड स्वॉलोड हार्ड, और जो कुछ भी बोलना चाहते थे उसे अंदर ही स्वॉलोड माने निगल लेना, यानी कि वो कुछ बोल नहीं पाए। व्हेन कंपेल्ड टू कंटिन्यू, और जब उनको कंपेल किया गया, यानी विवश किया गया कंटिन्यू करने के लिए कि आगे बताएं, द एस्ट्रोलॉजर केम आउट विद इट। तो एस्ट्रोलॉजर इस बात को कहने लगे, क्या कहा उन्होंने, दिस इज़ अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल। ये एक रहस्य की बात है जिसे सबके सामने रिवील नहीं किया जा सकता। एंड येट वी आर फोर्स्ड टू स्पीक आउट, लेकिन फिर भी अगर हमको विवश किया जा रहा है सबके सामने बोलने के लिए, तो हम बताते हैं, द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार, यानी जो बच्चा है वो एक ऐसे ग्रह या लगन में पैदा हुआ है, विल वन डे हैव टू मीट हिज डैड्स। तो मतलब ऐसे लगन में पैदा हुआ है जिससे कि इसको एक दिन अपनी मृत्यु से मिलना ही पड़ेगा। एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस। और ठीक उसी पल क्या हुआ, एक बड़ा चमत्कार घटित हुआ, चमत्कार हुआ। एन एस्टोनिशिंग फ्रेज इमर्ज फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10-day-old जिलानी जंग बहादुर। एक एस्टोनिशिंग माने आश्चर्यचकित कर देने वाला, फ्रेज माने वाक्यांश, यानी छोटा सा शब्द, एक या दो शब्दों वाला एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वो इमर्ज हुआ, निकला फ्रॉम द लिप्स ऑफ, यानी 10 दिन के उस छोटे बच्चे जिलानी जंग बहादुर के होठों से। और उसने क्या बोला, ओ वाइज प्रॉफिट्स, ऐसे बोला उसने अचानक, ओ वाइज प्रॉफिट्स। तो एवरीवन इज टू ट्रांसफिक्स्ड इन स्टूपिफैक्शन, यानी हर कोई वहाँ जो था वो भय से ट्रांसफिक्स्ड हो गया, यानी स्तब्ध हो गया, वहीं खड़ा रहा। और स्टूपिफैक्शन का मतलब बड़ी मूर्खतापूर्ण तरीके से वो आश्चर्यचकित हो गया हर कोई। दे लुक्ड वाइल्डली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड, यानी वो वाइल्डली माने एक तरह से पागलों की तरह वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे, एंड ब्लिंक्ड, और अपनी पलकों को झपकाने लगे। ओ वाइज प्रॉफिट्स, इट वॉज आई हु स्पोक। पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि किसने बोला, लेकिन फिर उसने फिर से कहा कि ओ वाइज प्रॉफिट्स, ओ बुद्धिमान भविष्यवाणी या जो ज्योतिषी हैं। इट वॉज आई हु स्पोक, यानी ये मैं हूँ या मैं था जो मैं बोला, यानी बच्चे की तरफ से आवाज आई। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट, और इस बार किसी भी तरह का संदेह करने की, डाउट करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। इट वॉज द इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 days ago, और ये आवाज़ जो थी वो किसकी थी, उस इन्फेंट की थी, उस शिशु की थी, नवजात की, जो अभी 10 दिन पहले ही पैदा हुआ था। हु हैड इनंसिएटेड द वर्ड्स सो क्लियरली, और उसने 10 दिन के उस बच्चे ने शब्दों को इतना क्लियरली, स्पष्ट तरीके से प्रोनाउंस किया था। क्या बोला,
द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स एंड गेज्ड इंटेंटली एट द बेबी। जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था उसने तुरंत ही अपने जो स्पेक्टिकल्स थे उनको उतारा और बेबी की तरफ, उस छोटे बच्चे की तरफ बड़े ही ध्यान से, इंटेंटली माने ध्यान से गेज करने लगा, देखने लगा, घूरने लगा। ऑल दोज हु आर बोर्न विल वन डे हैव टू डाई। सभी लोग जो पैदा हुए हैं उन्हें एक दिन मरना ही होगा। वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शंस टू नो दैट। हमें तुम्हारी इस प्रेडिक्शंस की ज़रूरत नहीं है, ये जानने के लिए इस प्रेडिक्शन की ज़रूरत नहीं है। देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ़ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ। और बात तो तब होगी जब तुम हमें जो मैनर ऑफ डेथ है वो बताओगे, यानी मृत्यु कैसे होगी। ये तो सब जानते हैं कि एक दिन जो पैदा हुआ है उसे मरना है, पर कैसे मरेगा ये बताओ तो कुछ बात हो। द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड्स इन हिज लिटिल स्क्वीकी वॉइस। यानी उस रॉयल इन्फेंट ने, यानी कह सकते हैं छोटा राजकुमार कह सकते हैं हम यहाँ पर, उस शाही परिवार के उस नवजात से सुने ये वर्ड्स अपनी स्क्वीकी वॉइस में, यानी बहुत तीखी आवाज़ में उसने ये शब्द कहे। 10 days ओल्ड था फिर भी ये शब्द कहे। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर। जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था उसने आश्चर्य से अपनी फिंगर अपनी नाक पर रखी। अ बेबी बेयरली 10 days ओल्ड ओपन इट्स लिप्स इन स्पीच। वो सोच रहा था एक लड़का जो कि मात्र 10 दिन का था और उसने अपने लिप्स खोल करके वो बोलने लगा। नॉट ओनली दैट, और केवल इतना ही नहीं, इट ऑल्सो रेज इंटेलिजेंट क्वेश्चंस। उसने तो बड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी किया, उठाया। इनक्रेडिबल, अतुलनीय, अविश्वसनीय। रेदर लाइक द बुलेटिन्स इश्यूड बाय द वॉर ऑफिस देन फैक्ट्स। और ये किसी फैक्ट्स नहीं बल्कि किसी मतलब सच्चाई ही नहीं थी उसके क्वेश्चनों में, बल्कि वो किसी वॉर ऑफिस यानी युद्ध के कार्यालय से इश्यू किए जाने वाले, जारी किए जाने वाले बुलेटिन्स की भांति ही थे वो। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज। फिर चीफ एस्ट्रोलॉजर ने अपनी जो उंगली थी अपनी नोज से हटाई। एंड फिक्स्ड हिज आइज अपॉन द लिटिल प्रिंस। और उसने अपनी आँखों को, अपनी दृष्टि को उस छोटे राजकुमार पर डाला। द प्रिंस वॉज बोर्न इन द आवर ऑफ द बुल। और फिर उसको देख करके कुछ समय सोचने के बाद वो बोला कि राजकुमार बुल के आवर में, यानी जो बैल होता है उसके आवर में, समय में, यानी नक्षत्र में पैदा हुए हैं। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज। और जो बुल और टाइगर हैं वो दोनों एक दूसरे के शत्रु होते हैं। देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर। इसीलिए जो मृत्यु है वो टाइगर से आएगी, यानी किसी टाइगर से ही आपकी मृत्यु होगी। ही एक्सप्लेन, उसने समझाया। यू मे थिंक, आप ये सोच सकते हैं, दैट क्राउन प्रिंस जंग बहादुर वॉज थ्रोन इनटू ए क्वैक। आप ये सोच सकते हैं कि जो क्राउन प्रिंस है जंग बहादुर, वो व्हेन ही हर्ड द वर्ड टाइगर, जब उसने टाइगर शब्द सुना होगा तो वो डर के मारे कांपने लगा होगा। दैट वॉज एग्जैक्टली वॉट डिड नॉट हैपन। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हुआ था। एज सुन एज ही हर्ड इट प्रोनाउंस्ड, जैसे ही उसने ये प्रोनाउंस की जाने वाली बात सुनी, द क्राउन प्रिंस गेव अ डीप ग्रोल। तो क्राउन प्रिंस एक बहुत ही गहराई से गुर्राने लगा, जोर की आवाज़ करने लगा। टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज फ्रॉम हिज लिप्स। और उसके ओंठों से बहुत ही टेरिफाइंग माने खतरनाक, भयभीत कर देने वाले शब्द निकल कर के आए। और वो क्या बोला? लेट टाइगर बिवेयर्स। ये जितने भी टाइगर्स हैं अब सावधान हो जाएं। मतलब उसने कहा था ना कि उसकी मृत्यु टाइगर से होगी, तो उसने कहा कि मैं सारे टाइगर्स को मार ही डालूंगा, तो टाइगर सावधान हो जाएं। दिस अकाउंट इज ओनली ए र्यूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम। यह जो अकाउंट है, ये जो कहानी मैंने आपको बताई, ये केवल एक र्यूमर है, एक अफवाह है। राइफ इन प्रतिबंधपुरम जो प्रतिबंधपुरम में फैली हुई है। बट विद हिंट साइड वी मे कंक्लूड, लेकिन हम अनुमान लगा के इस बात का निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रुथ, कि ये घटना भी, ये कहानी भी किसी न किसी सत्य पर ही आधारित थी। और यहाँ से इसका सेकंड पार्ट होता है, देखिए शुरू। तो क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। यानी दिन पर दिन जो क्राउन प्रिंस जंग बहादुर हैं वो
लंबे होते गए, स्ट्रॉन्गर माने मजबूत होते गए, बड़े होते गए। नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड। और कोई भी दूसरा मिरेकल या चमत्कार उनके बचपन के दिनों में नहीं हुआ सिवाय उस घटना के जो अभी आपको डिस्क्राइब कर दी गई है। द बॉय ड्रिंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काऊ। लड़के ने अंग्रेजी गाय का दूध पिया। वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी। और एक इंग्लिश नैनी, यानी नैनी कौन होती है, जो आया वगैरह कहते हैं, हम उनको दायवा भी कहते हैं, उनके द्वारा उसका पालन पोषण हुआ। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिशमैन। और एक अंग्रेज व्यक्ति के द्वारा उसको अंग्रेजी में शिक्षा दी गई। शो नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स। और वो कुछ और नहीं देखता था सिवाय इंग्लिश फिल्मों के। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल अदर इंडियन स्टेट्स डिड। ठीक उसी प्रकार जिस तरह से सभी जो दूसरे भारतीय राज्य थे उनके जो क्राउन प्रिंसेस होते थे वो ऐसा ही करते थे, तो उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। उसने सब कुछ इंग्लिश मैनर में ही किया। व्हेन ही केम ऑफ एज एट 20। और जब वो 20 ईयर्स की एज में आया, यानी वो 20 साल का हुआ, द स्टेट विच हैड बीन विद द कोर्ट्स ऑफ वार्ड्स अंटिल देन। तो जो स्टेट माने राज्य, जो कि उस समय तक जो कोर्ट्स ऑफ वार्ड्स का मतलब होता है संरक्षक, क्योंकि वो छोटा था तो उसके संरक्षक जो थे उनके हाथों में था। केम इन टू हिज हैंड्स। तो वो अब जब वो बड़ा हो गया, 20 ईयर्स का हो गया, तो पूरा राज्य है उसका कार्यभार उसी के हाथों में आ गया। बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन। लेकिन राज्य में जितने भी हर कोई, वी कैन से हर कोई एस्ट्रोलॉजर्स की उस प्रेडिक्शन के बारे में जानता था, उसको याद थी हर किसी को। मैनी कंटिन्यूड टू डिस्कस द मैटर। और बहुत सारे लोग इस मैटर को आपस में डिस्कस भी करने लगे। स्लोली इट केम टू महाराजाज ईयर्स। और धीरे धीरे ये जो चर्चा थी वो महाराजा के कानों तक भी पहुंच गई। देयर वर इनन्यूमरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट। प्रतिबंधपुरम स्टेट में असंख्य फॉरेस्ट हैं, वन हैं, जंगल हैं। दे हैड टाइगर्स इन देम। और उनमें बहुत सारे टाइगर्स भी हैं। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग। महाराजा को एक पुरानी कहावत याद थी। क्या थी? यू मे किल इवन ए काऊ इन सेल्फ डिफेंस। आप आत्मरक्षा में एक गाय का भी हत्या कर सकते हैं, गाय की भी हत्या कर सकते हैं। जैसे गाय हमारी हॉली एनिमल है, पवित्र हम उनको मानते हैं, माता मानते हैं, तो उसे मारना अपराध है। लेकिन वो कहता है कि अगर सेल्फ डिफेंस वाली बात हो तो हम गाय को भी मार सकते हैं। देयर कुड सर्टेनली नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस। तो फिर एक टाइगर को सेल्फ डिफेंस में मारने पर किसी को भी निश्चित रूप से कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। द महाराज इज स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट। और इस प्रकार महाराजा टाइगर हंट पर, यानी चीते के शिकार पर, बाघ के शिकार पर निकल पड़े। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर। और जब महाराजा ने अपना पहला टाइगर किल किया, मारा, तो थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर, तो उनके अंदर खुशी का ठिकाना ना रहा, यानी अत्यधिक रोमांचित हो गए वो। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर एंड शोड हिम द डेड बीस्ट। उन्होंने जो स्टेट एस्ट्रोलॉजर था, यानी जो राज्य का जो ज्योतिषी था, चीफ एस्ट्रोलॉजर जिसके बारे में हमने बात की थी, उसके पास उसने संदेश भेजा और उसको जो मरा हुआ बीस्ट था वो दिखाया और बोला, व्हाट डू यू से नाउ? ही डिमांडेड। उसने कहा, अब तुम क्या कहते हो? मैंने तो ये टाइगर मार दिया, तुमने कहा था कि टाइगर से ही तुम्हें मृत्यु आएगी, मैंने तो टाइगर मार दिया। योर मैजेस्टी मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर बट द एस्ट्रोलॉजर ड्रोल्ड। यानी एस्ट्रोलॉजर ने अपने टूटी हुई आवाज़ में कहा कि महाराज 99 टाइगर्स को आप बिल्कुल इसी तरीके से मार सकते हैं, लेकिन, तो उसने इस तरह लेकिन बोला तो जो महाराजा थे वो बोलने लगे, बट व्हाट? लेकिन मतलब क्या? स्पीक विदाउट फियर। बिना किसी डर के बोलो, निर्भय होकर बोलो। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर। तो एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि आपको जो 100 टाइगर होगा, 100वां जो टाइगर होगा, उससे आपको सावधान रहना होगा। वॉट इफ़ द 100 टाइगर वर ऑल्सो किल्ड? और तो महाराजा बोले कि अगर मैंने 100 टाइगर को भी मार दिया, जो 100वां टाइगर है वो भी मार दिया गया, तो एस्ट्रोलॉजर कहता है, देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी।
तो फिर मैं अपनी एस्ट्रोलॉजी की जितनी भी बुक्स हैं उन सबको फाड़ दूंगा, सेट फायर टू देम, उनमें आग लगा दूंगा। एंड और उसने कहा और तो महाराजा ने कहा एंड और क्या? तो वो बोला आई सेल कट ऑफ माई टफ्ट। तो मैं अपनी टफ्ट का मतलब जो सिर पे चोटी होती है, बाल वगैरह, तो उन्होंने कहा मैं अपनी चोटी काट लूँगा। एक ब्राह्मण के लिए उसकी चोटी बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो उसने कहा मैं अपनी चोटी कटवा लूँगा। क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, और अपने बाल छोटे करवा दूंगा या बिल्कुल कटवा दूंगा। एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और मैं एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोरेंट नोट, और एस्ट्रोलॉजर ने अपनी बात इनकोरेंट का मतलब बहुत ही टूटे फूटे शब्दों में बोलते हुए और बुदबुदाते हुए भी कैन से उसने समाप्त की। फ्रॉम दैट डे, ये थर्ड पार्ट शुरू हो जाता है यहाँ से। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, उस दिन के बाद से इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इनहैबिटिंग प्रतिबंधपुरम। उस दिन से प्रतिबंधपुरम में रहने वाले जितने भी टाइगर्स थे उन सब के लिए अब सेलिब्रेशन का टाइम था। द स्टेट बैंड टाइगर, क्योंकि जो स्टेट थी यानी महाराजा था उसने टाइगर हंटिंग पर बैन लगा दिया। बाय एनीवन, किसी के भी द्वारा, एक्सेप्ट महाराजा, यानी महाराजा को छोड़कर कोई भी टाइगर का शिकार नहीं करेगा। अ प्रोक्लेमेशन वॉज इश्यूड, एक घोषणा जारी की गई, एक बात बोली गई, टू द इफेक्ट, तत्काल प्रभाव से, दैट इफ एनीवन डेयर टू फ्लिंग सो मच एज अ स्टोन एट अ टाइगर, कि अगर किसी ने भी टाइगर पर एक पत्थर भी फेंकने की हिम्मत की, ऑल इज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कॉन्फिस्केटेड, तो उसकी सारी संपत्ति, उसका सारा धन जब्त कर लिया जाएगा। द महाराजा वुड अटेंड टू ऑल द अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर। महाराजा ने इस बात की प्रतिज्ञा ली कि वो राज्य के जितने भी दूसरे मामले हैं उन सब को केवल 100 टाइगर्स को मारने के बाद ही अटेंड करेंगे। इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन, और प्रारंभ में ऐसा लगा कि जो महाराजा हैं वो जल्दी ही अपनी इस एम्बिशन को, अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा कर लेंगे। नॉट दैट, ऐसी बात नहीं है कि ही फेस्ड नो डेंजर्स, कि उन्होंने कोई खतरे का सामना नहीं किया। देयर वर टाइम्स, ऐसे कई बार हुआ, व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, जब बुलेट ने, उनकी बंदूक की गोली ने अपने जो मार्क था, अपने निशाने को मिस किया, चूका। द टाइगर लीप्ड अपॉन हिम, और कई बार जो टाइगर है वो उछलकर उनके ऊपर आया। एंड ही फाउंड द बीस्ट विद हिज बेयर हैंड्स, और वो उस जानवर से अपने खाली हाथों से, निहत्थे हाथों से उन्होंने उसके साथ फाइट की। ईच टाइम इट वॉज द महाराजा हु वॉन, और हर बार महाराजा की ही जीत हुई। एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, एक दूसरी बार वो तो अपने जो सिंहासन था उसको खोने के खतरे में आ गया, यानी एक बार उसके सिंहासन पर भी खतरा आ गया। ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम, एक हाई रैंक वाले यानी उच्च पद वाले एक ब्रिटिश ऑफिसर ने प्रतिबंधपुरम को विजिट किया। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, और उसे जो टाइगर्स थे उनको हंट करने का, शिकार करने का बहुत शौक था। एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर्स ही हैड शॉट, और जो टाइगर उसने मारा है उसके साथ उसको फोटोग्राफ लेने का बहुत शौक था। एज यूजुअल ही विश टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम, और हमेशा की तरह वह प्रतिबंधपुरम में भी अपनी इस इच्छा को, टाइगर हंट की, पूरा करना चाहता था। बट द महाराजा वॉज फर्म इन हिज रिजॉल्व, लेकिन जो महाराजा हैं वो अपने रिजॉल्व में, अपने निश्चय में फर्म थे, दृढ़ थे। ही रिफ्यूज परमिशन, उन्होंने परमिशन को रिफ्यूज़ कर दिया। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरे प्रकार की शिकार की व्यवस्था कर दूंगा। यू मे गो ऑन अ बोर हंट, तुम एक बोर यानी जो जंगली सुअर होते हैं उनका शिकार कर सकते हो। यू मे कंडक्ट अ माउस हंट, तुम चाहो तो चूहे का भी शिकार कर सकते हो। वी आर रेडी फॉर अ मॉस्किटो हंट, हम तो मॉस्किटो हंट के लिए भी तैयार हैं अगर तुम मॉस्किटो हंट करना चाहो। बट टाइगर हंट दैट्स इम्पॉसिबल, लेकिन जो टाइगर की हंट है, से चीते का शिकार है, वो इम्पॉसिबल है, असंभव है। द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू द महाराजा थ्रू द दीवान दैट द दुरई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर। द ब्रिटिश ऑफिसर, जो ब्रिटिश ऑफिसर का जो सेक्रेटरी था, उसने महाराजा के पास संदेश भेजा दीवान के थ्रू,
उसने क्या कहा कि जो दुरई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर। जो दुरई है जो रैंकिंग हाई रैंक ऑफिसर था उसी को ही दुरई बोला गया है कि वो स्वयं किसी टाइगर को नहीं मारेगा। तो महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, और महाराजा एक्चुअल किलिंग कर सकते हैं, यानी वो खुद किसी टाइगर को मार सकते हैं। व्हाट वाज इम्पोर्टेंट टू द दुरई वाज ए फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कैरकास। महाराजा के लिए दुरई के लिए, जो दुरई है जो हाई रैंक ऑफिसर है उसके लिए जो महत्वपूर्ण है वो क्या है कि वो तो सिर्फ एक अपना फोटोग्राफ चाहता है होल्डिंग द गन, अपनी गन को पकड़े हुए एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कैरकास, और जो टाइगर की जो कैरकास है यानी उसकी जो डेथ बॉडी है उसके साथ में खड़े होकर के। नहीं, उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे तो बस इस तरह का फ़ोटो चाहिए दिखाने के लिए कि वो इसको दिखा के ये कहेगा कि साहब मैंने टाइगर को हंट किया है, मैंने उसको मारा है। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू डू दिस, लेकिन महाराजा इस बात से भी, उनके इस प्रपोजल से भी एग्री नहीं हुए। इफ़ ही रिलेंटेड नाउ, और उन्होंने सोचा कि अगर वो अभी नरम पड़ गए, यानी अभी इस ब्रिटिश ऑफिसर के साथ नरम पड़ जाते हैं, उसकी बात मान लेते हैं, व्हाट वुड ही डू इफ़ अदर ब्रिटिश ऑफिसर टर्न्ड अप फॉर टाइगर हंट्स। तो अगर दूसरे ब्रिटिश ऑफिसर भी टाइगर हंट्स करने को तैयार हो गए तो वो क्या करेगा। बिकॉज ही प्रिवेंटेड ए ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिज़ायर, क्योंकि उसने एक ब्रिटिश ऑफिसर को अपनी इच्छा पूरी करने से मना किया था। द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ। तो महाराजा अपनी जो किंगडम है उसको भी लूज करने के खतरे में आ गए। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशंस ओवर दिस इश्यू। तो महाराजा और दीवान दोनों ने मिल करके इस इश्यू पर काफ़ी डेलिब्रेशंस माने विचार विमर्श किया। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप अ टेलीग्राम वॉज डिस्पैच्ड फोर्थविथ, तुरंत ही एक टेलीग्राम डिस्पैच किया गया, भेजा गया टू अ फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कैलकाटा। कैलकाटा की एक फेमस ब्रिटिश कंपनी को, ज्वेलर्स की कंपनी थी वो, जौहरी जिनको कह सकते हैं हिंदी में। सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स, और क्या कहा गया कि जो एक्सपेंसिव जो कीमती जो डायमंड रिंग्स हैं यानी कि हीरे की जो अंगूठियाँ होती हैं डिफरेंट डिज़ाइंस की, उनके सैंपल्स भेजे जाएं। सम 50 रिंग्स अराइव, और लगभग 50 रिंग्स आप आ गई उनके पास में, कंपनी ने भेज दी उसके पास कि आप इनमें से कोई भी चूज़ कर लो। द महाराजा सेंट द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, और महाराजा ने उन सभी 50 रिंग्स को जो ब्रिटिश ऑफिसर्स की जो गुड लेडी यानी कि उसकी जो वाइफ थी उसके पास भेज दिया। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुरई सैनी टू चूज़ 1 or 2 रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक। द किंग और मिनिस्टर दोनों ने ही, राजा और मंत्री दोनों ने ही ये एक्सपेक्ट किया था कि जो दुरई सैनी है यानी दुरई यानी कि जो हाई रैंक ऑफिसर था उसकी जो वाइफ है वो क्या करेगी, 1 या 2 रिंग चूज़ कर लेगी और जो बाकी बची हुई हैं उनको वापस भेज देगी। विद इन नो टाइम एट ऑल द दुरई सैनी सेंट हर रिप्लाई, और तुरंत ही जो दुरई सैनी थी यानी उसकी वाइफ हाई रैंक ऑफिसर की, उसने एक रिप्लाई भेजा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स। उसने रिप्लाई में क्या किया कि आपके उपहार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन 2 days अ बिल फॉर 3 लाख ऑफ रुपीज़ केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर, और 2 दिन के बाद ही जो ब्रिटिश ज्वेलर्स था उसकी तरफ से एक 3 लाख रुपए का बिल उन महाराजा के पास आया। द महाराजा वॉज हैप्पी दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज़। महाराजा खुश थे क्योंकि यद्यपि उन्होंने 3 लाख रुपए खो दिए थे, ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, फिर भी कम से कम उन्होंने अपना राज्य तो बचा ही लिया था। यहाँ से देखिए 4th पार्ट शुरू होता है। द महाराजाज टाइगर हंट्स कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल। महाराजा का जो टाइगर हंट था वो लगातार हाईली सक्सेसफुल होता गया। विद इन 10 years ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स, और लगभग 10 years में यानी 10 सालों में उन्होंने आसानी से 70 जो टाइगर थे 70 उनको मार लिया। एंड देन और फिर एन अनफॉर्सिन हर्डल ब्रॉट हिज मिशन टू अ स्टैंड स्टिल। एक अनफॉर्सिन माने जिसको पहले से सोचा न गया हो या जिसके बारे में उम्मीद नहीं की हो, जिसे देखा न गया हो, ऐसी हर्डल माने रुकावट ने उनके मिशन को स्टैंड स्टिल कर दिया, यानी
वहीं रोक दिया। द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटेंट इन फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम, यानी जो टाइगर पॉपुलेशन थी वो प्रतिबंधपुरम के फॉरेस्ट में मानो एक्सटिंक्ट हो गई, यानी समाप्त हो गई। लगातार हंटिंग करते रहने से वो समाप्त हो गई।